सर प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, पिछले दिनों मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी उत्तर प्रदेश लखनऊ की, जिसमें एक अरशद नाम का व्यक्ति अपने 4 बहनों और माँ का कत्ल कर देता है। दरअसल साथियों, उसमें एक और क्लू सामने निकल कर आया है, जिसमें पुलिस का मानना है कि जब पुलिस लोगों के बीच गई, उस व्यक्ति अरशद ने अपनी बहन और अपनी मां का कत्ल करने के बाद लखनऊ के एक होटल में वह व्यक्ति अपने पड़ोसियों पर इल्जाम लगाता है कि उन लोगों ने उसकी बहन को बेचना चाहा और उसकी जमीनों को हड़पा। वो हिंदू धर्म अपनाना चाहता था। दरअसल साथियों, मोहल्ले वालों का कहना है कि वह 10 साल पहले इस शहर में आया था, यानी कि मेरठ आया था, आगरा आया था, और उसका जो रहन सहन चाल ढाल है, वह चाल ढाल रहन सहन बात व्यवहार और जो उसकी भाषा थी, वह लगभग रोहिंग्या मुसलमानों से मिलती जुलती थी। यानी कि वहाँ के लोगों का कहना है कि वह बांग्लादेशी मुस्लिम था और वह उसका जो पिता था उसे बिल्कुल भी यहाँ की जो मुस्लिम समुदाय की जो लड़की चांदनी थी, जो उसकी बहू थी, उससे उसको कोई लगाव नहीं था। उसे अपनी हवस की भूख मिटानी थी, इसलिए उसने अपने बेटे की शादी करवाई। जब उसके बारे में लोग जानने लगे तो लोग उससे नफरत करने लगे कि हमारे देश का नहीं है, यह बांग्लादेशी मुस्लिम है और हमारे देश के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने उस लड़के पर प्रेशर डाला, जमीन हड़पने की कोशिश की। दरअसल साथियों, कई कहानी अब सामने आ रही है। लड़का और उसके पिता ने खुद मिलकर अपनी 4 बहन और माँ की हत्या की और पिता फरार हो जाता है। लड़का अरशद पकड़ा जाता है और कई कहानियां सामने आ रही हैं। साथियों, अगर आपने पिछली कहानी को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो एक बार जरूर जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब जाकर एक बार कहानी को जरूर सुने। बेहद ही खौफनाक कहानी। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना है, वो सच्ची घटना है हरियाणा की फरीदाबाद की। फरीदाबाद के एक क्षेत्र में एक बेहद हंसता खेलता परिवार, एक लड़का जिसका नाम रोशन रहता है। रोशन पढ़ाई लिखाई भी करता था और मेहनत मजदूरी कर एक दुकान खोलता है, समोसे की दुकान। समोसे की दुकान उसकी काफ़ी अच्छी चलने लगती है। अब वह समोसे की दुकान से वहाँ पर एक घर भी बनवा लेता है। किराए के मकान से अब एक घर छोटा सा बनाता है। और दरअसल रोशन बिहार का रहने वाला होता है और बिहार से वह मेहनत मजदूरी करने के लिए फरीदाबाद आया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठा कर उसे लगता है कि अब मेहनत मजदूरी करने के बाद अब उसका खुद का एक बिजनेस होना चाहिए। साथियों, काफ़ी लगनशील व्यक्ति रहता है रोशन। अब रोशन बिहार अपने घर वापस जाता है। बिहार के छपरा का रहने वाला रोशन घर जाता है, घर वालों से बातचीत करता है और अपने पिता को बताता है कि अब वो कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा है। मेहनत मजदूरी करने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। अब वो चाहता है कि वह एक बिजनेस करे, लेकिन बिजनेस करे तो किस टाइप का करे। अब वो जिस योग्य रहता है, अब उसे लगता है कि उसे समोसे चाट पकौड़े की दुकान खोलनी चाहिए, वो बहुत अच्छा चलेगा। अब साथियों, वह लड़का एक दुकान खोलता है। अब वो अक्सर कर ठेले पर अच्छा खासा ठेला, नए मॉडल का लाइटिंग वाइटिंग लगा हुआ एक ठेला लेता है और उस पर वह समोसे और पकौड़े बेचने लगता है। अब साथियों, पकौड़ा बेचने लगता है, लेकिन एक दिन उसी मोहल्ले की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत महिला, जिसकी उम्र मात्र 28 साल रहती है, 28 साल की महिला जिसका नाम करिश्मा रहता है। करिश्मा से साथियों उसका दिल लग जाता है और फिर इस नए साल 2025 की वह तैयारी करने लगता है अपनी प्रेमिका के साथ बाहर जाने के लिए। दरअसल साथियों, करिश्मा का जो पति था वह विदेश रहता था। विदेश से काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाकर अपनी पत्नी को भेजता था और फिर तैयारी करता है रोशन अपने प्रेमिका के साथ नए साल की उत्तराखंड जाने की। लेकिन
इसी बीच साथियों उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। वो एक ऐसा कदम उठा देता है जिसमें वो खुद फंस जाता है। दरअसल साथियों उसमें रोशन की मौत हो जाती है और इतनी खौफनाक मौत कि लोग जो वहां पे मौजूद थे जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल साथियों जो लड़का रोशन रहता है, रोशन बिहार के छपरा का एक गरीब घर का लड़का रहता है। उसके परिवार में उसकी माँ और दो बहनें, सबसे बड़ा रोशन। घर पर पिता चाय समोसे की दुकान चलाते थे। अब वहीं वो काम करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे लगा कि चाय समोसे से कुछ होने वाला नहीं है। अब वहां से वह अब दो बहनें भी बड़ी हो रही थी। अब रोशन कमाने के लिए निकलता है एक दोस्त के माध्यम से फरीदाबाद। फरीदाबाद जाता है, एक कंपनी में काम करने लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है और फिर घर भेजने लगता है। लेकिन एक दिन जब वह एक दुकान पर जाता है तो देखता है कि लोग ठेला लगा करके और काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एक दिन में कई सौ समोसे बिक जा रहे हैं, पकौड़े बिक जा रहे हैं, काफी भीड़ हो रही है। अब वो सोचता है कि इस कंपनी में काम करने से तो अच्छा है कि 12-15 हज़ार रुपये महीने मिल रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं भी एक ठेला लगाऊं और खुद का बिजनेस करूं। अब वह एक ठेला खरीदता है। खरीदने के बाद अब उसे कभी फरीदाबाद के कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में एक क्षेत्र में लगाने लगता है। अब काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अब उससे एक नहीं बल्कि दो दो ठेला खरीदता है और कभी एक ठेलों को किसी दूसरे को देकर कहीं और लगवाता था, एक ठेले को कहीं और लगवाता था। अब एक वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में ही एक हरिदास कॉलोनी लगती है। हरिदास कॉलोनी के पास जो लड़का रोशन रहता वह वहीं पर अक्सर कर अपना दुकान लगाने लगता है। अब दुकान अच्छी खासी चल रही थी। इसी दौरान एक खूबसूरत, बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम रहता है करिश्मा। करिश्मा की उम्र 28 साल। साथियों करिश्मा उसके दुकान पर एक दिन जाती है और कुछ समोसे लेती है, बातचीत करती है और चली जाती है। फिर एक दिन जाती है तो कुछ पैसे कम पड़ते हैं तो रोशन कहता है कि ठीक है भाभी जी आप लेकर जाइए, कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। रोशन और करिश्मा की दोस्ती इतनी गहरी होती गई, कहाँ 24 से 25 साल का रोशन, अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब करिश्मा एक दिन उसे कहती है कि आज उसका जन्मदिन है, वो उसके घर पर आए। अब उसे कमरा पता नहीं था। करिश्मा अपना नंबर भी दे देती है। अब रोशन भी हैंडसम लड़का, अच्छा खासा हट्टा कट्टा शरीर। साथियों अब रोशन भी पहुंचता है करिश्मा के मकान पर। करिश्मा के मकान पर उसके ससुर और सास जो कि बुजुर्ग रहते हैं और करिश्मा, मात्र 3 लोग मौजूद थे। अब इधर कुछ गिफ्ट लेकर रोशन पहुंचता है और करिश्मा के कमरे पर पार्टी एंजॉय करता है, केक काटता है और फिर अपने घर चला जाता है। इधर जो करिश्मा का पति जिसका नाम आर्यन रहता है, साथियों आर्यन विदेश में नौकरी करता था। अब इधर दुबई में नौकरी करता था, वहां से पैसे वगैरह भेजता था और काफी अच्छा खासा घर पे पैसे थे, पैसों की कमी नहीं थी, काफी अच्छा खासा पैसा कमाता था। अपने सास ससुर के साथ करिश्मा भी काफी खुश थी। लेकिन उसके पति को गए 1.5 से 2 साल हो जाते हैं। अब इधर वो घर नहीं आता है। अब उसकी तरह तरह की ख्वाहिशें थी। अब एक बीवी की जो ख्वाहिश होती है, अब पूरा करने के लिए पति विदेश में था। अब इधर करिश्मा की जो तड़प थी वो बढ़ने लगती है। अब इधर जब वह दुकान पे जाने लगती है तो उसकी मुलाकात रोशन से जब होती है तो देखती है कि रोशन काफी अच्छा खासा लड़का है, गरीब लड़का है, किसी से कुछ कहेगा नहीं। अब उसे वो इशारों इशारों में दोस्ती कर लेती है और प्यार भरी बातें करने लगती है। अब इधर उसने पति से भी वीडियो कॉल पे बात करती, फोन पर बात करती, इधर रोशन से भी बातें करने लगती है और जब जन्मदिन पर बुलाती है तो उसके बाद जो फोटोज वगैरह लगाती है तो उसका पति देखता है तो पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो वो बताती है कि पास में ही एक लड़का है जो मेरे काम आता है, कोई भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी मदद करता है और वो यहीं पर एक ठेला लगाता है, समोसा बेचता है, चाय पकौड़े बेचता है।
उसका पति आर्यन सोचता है कि चलो एक गरीब आदमी है, भला ये क्या कर सकता है। अब अपने पिता से बातचीत करता है तो पिता भी कहते हैं कि रोशन काफी अच्छा लड़का है। माँ भी कहती है काफी अच्छा लड़का है, हमेशा घर आता है, मदद करता है। लेकिन साथियों, जन्मदिन के बाद एक दिन रात में रोशन और करिश्मा बातें करने लगते हैं। बात करते करते अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। प्रेम भरी बातें करिश्मा घंटों घंटों उससे करने लगती है। अब इधर रोशन एक छोटे से मकान में, अपने खुद के मकान में रहता था। अब बातें करने लगता है। बात करते करते इस हद तक गुजर जाता है कि वह करिश्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और रात को करिश्मा अब अपने कमरे पर उसे मिलने के लिए बुलाती है। और जैसे ही रोशन उसके कमरे पर जाता है, दरवाज़ा खुलता है और धीरे से अंदर जाता है और पूरी रात करिश्मा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगते हैं, प्यार का इजहार करने लगते हैं। लेकिन साथियों, बात यही नहीं रुकती है। अब करिश्मा को जो चाहिए था, जो ख्वाहिश थी उसकी, वह पूरी होने लगती है। अब पति विदेश में और इधर ख्वाहिश समोसे वाले के साथ, रोशन के साथ वो पूरे करने लगती है। अब वो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ना पति की और ना ही घर वालों की। अब इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन बार बार जब उसका पति उसे फ़ोन करता तो नंबर कभी वेटिंग में जाता, तो कभी अपनी माँ से बात करता तो माँ बताती कि वह बाहर घूमने के लिए गई है। अब इस पर आर्यन काफ़ी परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बीवी किसके साथ घूमने जा रही है। जब देखो तब वो बाहर ही रहती है, घर पे तो रहती ही नहीं है। अब इधर वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, दोस्त से बातचीत करता है और पूछता है कि ज़रा पता लगाओ कि मेरी बीवी आजकल घर कम रहती है, कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो दोस्त है कौन? अब उसका दोस्त पता लगाता है तो पता चलता है कि पास में एक ठेला लगाता है रोशन नाम का लड़का, उसी के साथ वो बाजार वगैरह शॉपिंग करने जाती है, घूमने जाती है। और जो दोनों का संबंध है वो काफ़ी मोहल्ले में प्रचलित हो चुका है। सभी लोग जानते हैं कि इस ठेले वाले से इस औरत का कोई ना कोई नाजायज संबंध है। लेकिन अब लोग अपने मन के अंदर तरह तरह की बातें कर रहे थे। बाहर कोई बात निकल कर आ नहीं रही थी। इधर बूढ़े माता पिता घर में अकेले थे, उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा था और ना ही वो इतना ध्यान देते थे। अब इधर बहू रात को आती थी, खाना बनाती थी, कभी पैकिंग का खाना लेकर आती थी, खिलाती थी होटलों से और फिर सो जाती थी। और जैसे ही सास ससुर सो जाते थे, वैसे ही बहू यानी कि करिश्मा अपने प्रेमी को घर बुलाती थी और पूरी रात उसके साथ अपना वक्त गुजारती थी। अब इधर पति को जैसे ही पता चलता है, वो अपनी पत्नी करिश्मा को फ़ोन करता है। आर्यन अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम ठेले वाले के साथ घूमती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, लोग क्या कहेंगे? तो वो कहती है कि आर्यन देखो, वो ठेला वाला नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, काफ़ी पढ़ा लिखा और काफ़ी रॉयल लड़का है, बिहेव भी उसका काफ़ी अच्छा है। वो मुझे दीदी कह के बुलाता है, वो मेरा एक तरह से भाई है। अब उसका पति सोचता है कि चलो ठीक है, उसकी बीवी भला झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। एक दिन जब वो कमरे में आता है और अपनी प्रेमिका के साथ, करिश्मा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी उसकी सास की आंखें खुलती है। नींद जब खुलती है तो वह उठकर जाती है तो देखती है कि उसकी बहू के कमरे से आवाज आ रही है। अब वह दरवाजा खटखटाती है, तो दरवाजा जब उसकी बहू खोलती है तो सास पूछती है कि अंदर कौन है, तो बताती है कि कुछ नहीं, फोन चला रही है। अब इधर सास को कुछ शक होता है, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है। और इधर जैसे ही सास को नींद आती है, अपना उसका प्रेमी उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अब इधर उसकी पत्नी को यानी कि करिश्मा को डर सताने लगता है कि कहीं उनका भेद न खुल जाए, राज न खुल जाए। अब इसलिए वह नींद की गोलियां अपने सास ससुर को खिलाने लगती है और अपने प्रेमी के साथ अय्याशी करने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, रोशन भी खुश था, आर्यन भी खुश था, उसकी पत्नी भी खुश थी। लेकिन एक दिन उसका दोस्त फोन करता है और आर्यन को बताता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी हद पार कर चुकी है, अक्सर उसके साथ पार्कों में जाती है, यहाँ तक कि उसके कमरे पर भी जाती है। अब जब यह बात सुनता है आर्यन, तो वह सोचता है कि मेरी बीवी शायद बदल चुकी है। वो अपनी बीवी को फोन करता है और फिर
बात करता है। और जब बात करता है तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब पार्क की फ़ोटोज़ वगैरह, उसके पास कई फ़ोटोज़ थी साथ की, जब वो भेजता है, तब उसकी पत्नी हैरान रह जाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन आर्यन अंदर ही अंदर, उसे उसके अंदर एक शैतान जाग चुका था, जो उसे खाए जा रहा था। उसे घुटन हो रही थी। अब वो फ़ौरन ही किसी तरह से छुट्टी लेता है और फिर घर आता है। घर आता है, आने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है। लेकिन पत्नी का जो रवैया था, वो पति के साथ उतना बेहतर नहीं था। वो अभी भी कहीं न कहीं रोशन के प्यार में डूबी हुई थी। उसके साथ गुज़ारे हुए पलों को अभी भी मिस कर रही थी। इधर रोशन बार-बार फ़ोन करता। रोशन को पता नहीं था उसका पति घर आ चुका है। अब इधर जो उसकी पत्नी थी, करिश्मा आर्यन की, वह रोशन को फ़ोन करके कहती है कि देखो, मेरा पति घर आ गया है। अब तुम फ़ोन करना बंद करो, जब मैं फ़ोन करूँगी तब तुम आना। अब यह चीज़ें जब एक दिन आर्यन उसका फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि कई फ़ोटोज़ भी पड़े हुए हैं और कई नंबर भी, जिस दिन वो आया था उस दिन रात को कई मिस कॉल भी पड़े हुए हैं। अब वो, उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। अब वो जब फिर एक बार पूछता है और कहता है कि सच-सच बताना, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी हकीकत बता दूँगा। अब उसकी पत्नी सारी बात स्वीकार कर लेती है। अब स्वीकार कर लेती है तो इधर नया साल आने वाला रहता है। 15 दिसंबर, उसकी पत्नी रोशन को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, मेरे पति 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। एक काम करो कि चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं। रोशन कहता है कि नए साल पर घूमने के लिए चलेंगे। उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, करिश्मा कहती है कि नहीं, मेरे पति हो सकता है घर पर रहें या मैं मुझे साथ लेकर जाएँ। तुम एक काम करो कि मेरे एक कमरे का वो एड्रेस देती है। उस एड्रेस पर उसे अकेले मिलने के लिए बुलाती है रात को। और वह रोशन बेताब था अपनी प्रेमिका करिश्मा से, उस करोड़पति, उस हुस्न की परी करिश्मा से मिलने के लिए बेताब था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस महिला से वह प्यार करता है, जिससे मिलने जा रहा है, वह उसकी प्रेमिका के रूप में उसका मौत बन जाएगी। अब वह मिलने के लिए साथियों जाता है और फिर लापता हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर घर परिवार वाले, जब 4-5 दिन हो जाता है, फ़ोन नहीं आता है, तो फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, तो पुलिस जब कॉल डिटेल्स निकालती है रोशन की, तो करिश्मा का नंबर डायल था। करिश्मा से बातें होती थी। अब पुलिस करिश्मा को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। तो इधर करिश्मा बताती है कि साहब, वो मुझसे बातचीत करता था, काफ़ी अच्छा दोस्त था, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस कहती है कि जिस दिन से वो गायब हुआ है, वो आखिरी कॉल तुम्हें ही किया था और तुम्हारा ही कॉल उस पर आया था। बाकी किसी से उसने उस दिन बात नहीं की थी। अब इधर करिश्मा परेशान हो जाती है और जब पुलिस की जो सवाल थे, पुलिस के सवालों में वो फँस जाती है और फिर अपना जुर्म कबूल करती है और वो बताती है कि उस रात उसने अपने प्रेमी रोशन को घर पर बुलाया और घर पर साथियों बुलाने के बाद उसका जो पति था, उसने उसे नींद की गोलियां अपनी बीवी को दी थी। वह कॉफ़ी में नींद की गोली मिलाकर उसे पिलाता है और उसके बाद उसे जब नींद आ जाती है तो उसका कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद एक बोरे में भरता है और भरकर उसे ले जाकर एक खाई में फेंक देता है और वहाँ कोई नहीं आता जाता था। अब इधर जब पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करने जाती है तो पता चलता है कि उसका पति घर पर नहीं है। अब इधर करिश्मा को पुलिस गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति कहाँ है? करिश्मा बताती है कि वो तो घर पर ही थे, कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के घर गए हुए हैं। लेकिन पुलिस लाख छानती है, छापेमारी करती है, लेकिन कहीं भी रोशन का न तो बॉडी मिल रही थी और ना ही वह लड़का, उसका पति, मिल रहा था। लेकिन फिर पुलिस उस पहाड़ी क्षेत्रों में जाती है और जाने के बाद बारीकी से जांच पड़ताल करती है तो एक बॉडी बरामद होती है, सड़ी गली अवस्था में। जानवरों ने उसे खाया हुआ था। अब उसकी जब पहचान होती है तो हाथ पर
रोशन लिखा हुआ था और हाथ में जो कंगन थे, जो गले में मालाएं पहनी थी, उससे उसकी पहचान होती है, उससे उसके माँ बाप पहचान करते हैं और बताते हैं कि उन्हीं का लड़का है। और अभी भी पुलिस करिश्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन उसका पति आर्यन अभी भी फरार चल रहा है। तो साथियों, कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। कभी भी सुंदर लड़की, सुंदर महिलाओं को देखकर फिसलना नहीं चाहिए, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। और आजकल जितने भी कत्ल हो रहे हैं, 99% कत्ल नाजायज संबंधों में ही हो रहे हैं। तो साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। तो चलते चलते साथियों, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है अरशद जमाल हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, गोपीनाथ जी हैं, प्रशांत कुमार राय हैं, रंजीत सिंह हैं, उमेश मौर्य हैं, फैजल खान भाई हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।